भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव गहरा होता जा रहा था, जिसमें सोमवार को एक नया मोड़ आया। इसकी शुरुआत सोमवार को तब हुई जब कनाडा पुलिस और उसके अधिकारियों ने निज्जर की हत्या के तार कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों के साथ जोड़ने की कोशिश की और उन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP के कमिश्नर माइक ड्यूहेम ने दावा किया कि ये बेहद ही असाधारण स्थिति है। देश में हुई पिछली कुछ आपराधिक घटनाओं को लेकर जो हमारी जांच चल रही थी, उसमें हमें भारत सरकार के एजेंट्स के शामिल होने का पता चला है, इसलिए हम ये बोलने के लिए मजबूर हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कनाडा की पुलिस ने भारतीय अधिकारियों पर क्या आरोप लगाए थे। RCMP की वेबसाइट पर एक रिलीज जारी की गई, जिसमें कुछ आरोपों की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि RCMP को ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें 4 बहुत गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। पहला, दोनों देशों को प्रभावित करने वाला हिंसक उग्रवाद। दूसरा, भारत सरकार के एजेंट्स का हत्याओं और हिंसक गतिविधियों से लिंक। तीसरा, कनाडा में दक्षिणी एशियाई समुदाय को टारगेट करना और संगठित अपराध का इस्तेमाल। और चौथा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप। इसमें आगे कहा गया कि जांच से पता चला है कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों और काउंसलर अधिकारियों ने गुप्त गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपने आधिकारिक पद का गलत फायदा उठाया। सबूत ये भी बतलाते हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए कनाडा और विदेशों में अलग अलग तरह से संस्थाओं का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ व्यक्तियों और व्यवसायों को भारत सरकार के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया या फिर धमकाया गया। भारत सरकार के लिए इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए किया जाता है। अब जाहिर है कि भारत पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद वो भी चुप नहीं बैठा। जवाब में भारत ने सोमवार को कनाडा को अपने राजनयिक के खिलाफ इस तरह के मनगढ़ंत आरोपों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। भारत ने एक सख्त जवाब में उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के खिलाफ आरोपों को पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया। सरकार ने आरोपों को बेतुका बताते हुए इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा बताया और इसे वोट बैंक की राजनीति पर आधारित बताया। MEA ने कहा, हमें रविवार को कनाडा से एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मिला था। इसमें बताया गया कि कनाडा में चल रही एक जांच में भारत के उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों का कनेक्शन सामने आया है। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से नकारती है। कनाडा की ट्रूडो सरकार वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कर रही है। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और कनाडा से अपने उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे दूसरे राजनयिकों और अधिकारियों को देश वापस बुलाने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रभारी राजदूत स्टीवर्ट व्हीलर्स को तलब किया। व्हीलर्स को साफ शब्दों में संदेश दिया गया कि भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और दूसरे राजनयिकों और अधिकारियों को निराधार तरीके से निशाना बनाना पूरी तरह नामंजूर है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में है। हमें वर्तमान सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत दूसरे राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। हमने कनाडा को बता दिया है कि ट्रूडो सरकार जिस तरह से भारत के खिलाफ अलगाववाद और अतिवाद का समर्थन कर रही है, उसके खिलाफ भारत के पास जवाब देने का पूरा अधिकार है। विदेश मंत्रालय ने देर शाम जारी बयान में कहा कि भारत ने प्रभारी राजदूत व्हीलर्स और उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट सहित कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 11:59 बजे तक या उससे पहले भारत छोड़ने को कहा है। हालांकि इसके बाद अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कनाडा के कुछ अधिकारियों का नाम जाहिर किए बिना एक खबर दी और उसमें लिखा गया कि कनाडा ने सोमवार को 6 भारतीय राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिनमें वर्मा और टोरंटो में वाणिज्य दूतावास के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। ऐसा समझा जाता है कि वर्मा और दूसरे अधिकारी अगले कुछ दिनों में कनाडा से भारत लौट आएंगे। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टोन में कोई बदलाव नहीं आया और उल्टा भारत पर भी जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा बैठे। ट्रूडो ने ओटावा में जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कनाडा के लोगों को उनके समुदायों और उनके घरों में हिंसा का सामना ना करना पड़े। हम ये भी चाहते हैं कि भारत के साथ संबंधों में भी कोई तनाव पैदा ना हो। उन्होंने कहा, इसलिए हमने पिछले हफ्ते अपनी सुरक्षा एजेंसियों, राजनयिकों और पुलिस एजेंसियों के जरिए भारत सरकार से संपर्क किया ताकि इस गहरे मतभेद को दूर करने का रास्ता खोजा जा सके, कनाडा के लोगों की रक्षा की जा सके, वहीं भारत और कनाडा के बीच अच्छे संबंध प्रभावित ना हो।
कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत ने हमारे साथ काम करने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने इस सरकार यानी ट्रूडो सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत हमले करने, उसे नकारने और उसे पीछे धकेलने का विकल्प चुना और हमारी एजेंसियों और संस्थाओं की ईमानदारी पर सवाल उठाया। इसलिए हमें कनाडा के लोगों की सुरक्षा के लिए जवाब देना पड़ा है। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि मेरा मानना है कि भारत ने अपने राजनयिकों और संगठित अपराध का इस्तेमाल करके कनाडा के लोगों पर हमला करने, उन्हें अपने घरों में असुरक्षित महसूस कराने और इससे भी बढ़कर हिंसा और यहाँ तक कि हत्या की वारदातों को अंजाम देने का रास्ता चुनकर एक बड़ी गलती की है। ये अस्वीकार्य है। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने कहा, जैसा कि आरसीएमपी कमिश्नर ने पहले ही कहा था, उनके पास साफ सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और अभी भी शामिल हैं। इससे पब्लिक सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है, जिनमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जुटाने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को निशाना बनाकर उनके साथ गलत व्यवहार करना और हत्या सहित 1 दर्जन से ज़्यादा धमकी भरे और हिंसक कारनामों में उनके नाम शामिल हैं। ट्रूडो ने दावा किया कि आरसीएमपी और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने इस मामले में भारत के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें बार बार खारिज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यही कारण है कि इस वीकेंड कनाडाई अधिकारियों ने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने आरसीएमपी के सबूत शेयर करने के लिए भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें निष्कर्ष निकला कि भारत सरकार के 6 एजेंट आपराधिक गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत से बार बार अनुरोध के बावजूद उसने सहयोग न करने का फैसला किया। अब इस पूरे विवाद को समझते हैं कि ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। तो इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो है सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला। निज्जर को 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के शहर सरे के गुरु नानक गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया था। निज्जर इसी गुरुद्वारा कमेटी का अध्यक्ष भी था। निज्जर लंबे समय से भारत विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल था। भारत सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के गांव भार सिंहपुरा का रहने वाला था। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्यों के ऑपरेशंस, नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और पैसे से मदद देने में सक्रिय रूप से शामिल था। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को लेकर इस तरह से पहली बार सवाल उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने 18 सितंबर को कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की संभावित संलिप्तता के आरोपों की जांच की जा रही है। इसके बाद मई 2024 के पहले हफ्ते में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक बार फिर निज्जर की हत्या और भारत के साथ संबंधों का जिक्र किया। तब भी भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले अक्टूबर 2023 में भारत ने 40 कनाडाई राजनयिकों की राजनयिक छूट रद्द कर दी थी। इसके चलते कनाडाई दूतावास के करीब 2/3 स्टाफ को भारत छोड़कर वापस जाना पड़ा था। भारत ने कहा था कि कनाडा सिख अलगाववादियों को छूट दे रहा है, जो ना भारत के लिए अच्छा है और ना ही कनाडा के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज़ 18 ने टॉप इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से बताया कि हताश जस्टिन ट्रूडो अगले साल संसद में खुद को बचाने के लिए सिखों का समर्थन चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने घरेलू चुनाव के लिए राजनयिक संबंधों को भेंट चढ़ा दिया। इंटेल सोर्स ने कहा कि ट्रूडो को अपने अस्तित्व के लिए एनडीपी नेता जगमीत सिंह के समर्थन की जरूरत है और वो अल्पमत सरकार चलाने के लिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जगमीत सिंह अपने वोट बैंक के कारण खालिस्तानी समर्थक हैं। उन्होंने ट्रूडो से साफ कह दिया है कि सिखों का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें खालिस्तानी मुद्दे को फिर से जिंदा करना होगा। हालांकि ट्रूडो कनाडा के मुख्यधारा के मतदाताओं पर अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं और उदारवादी मतदाता भी उनके साथ नहीं है। इन सूत्रों का कहना है कि वे 1984 के बाद पैदा हुई पीढ़ी के लिए खालिस्तान, ऑपरेशन ब्लू स्टार और भिंडरावाला को पेश कर रहे हैं। खालिस्तानियों ने कनाडा के भीतर एक बड़ी आतंकी ताकत खड़ी की है। इतना ही नहीं, वे हत्याएं, बम विस्फोट और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा गैंगस्टर और खालिस्तानी गुंडों और अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है, जहां उन्हें फास्ट ट्रैक बेसिस पर शेल्टर, वीजा और नागरिकता भी दी जाती है। भारत सरकार का रुख साफ है कि ट्रूडो सरकार हमारी तरफ से किए गए कई प्रत्यर्पण अनुरोधों पर कोई सहयोग नहीं कर रही है। डेली बेसिस पर सिख फॉर जस्टिस का गुरपतवंत सिंह पन्नू सोशल मीडिया पर भारतीय राजनयिकों को धमकी दे रहा है और हत्याओं समेत भारत में कई अवैध गतिविधियां भी चला रहा है। अब वहीं कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारतीय अधिकारियों को लगता है कि अक्टूबर 2025 में कनाडा में होने वाले आम चुनावों में जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे और तब एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।